कर्नाटक में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं मोर्चा संभाल रखा है, राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग कर रही हैं। इसमें परसेंटेज का खेल बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है और 40% अभी आपने राहुल को तो कई बार कहते देखा, लेकिन 85% की याद दिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह स्पष्ट किया है कि 40% के आरोपों का जवाब अब बीजेपी दे रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस का जो कैंपेन चल रहा है वो बीजेपी उसको गंभीरता से ले रही है। 40% वाले कैंपेन को लेना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुरुआती दिनों से, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा या इससे पहले ही पे सीएम और 40% कमीशन, इसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से रोचक बना दिया इस बहस को, 40% वाली को। उन्होंने 85% की क्या बात कही है, राहुल गांधी ने 40% पर किस तरीके से एक बार फिर पलटवार किया, ये सारी चीजें मैं आपको जरा इस रिपोर्ट में बताता हूं। और ये 85% का इतिहास जानना भी बहुत दिलचस्प है। राजीव गांधी जी को लेकर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या बात कही है, इसको उनका साहस कैसे कहा जाता है, 40% कमीशन वाली बात से अलग कैसे बताया जाता है, ये भी जानना दिलचस्प रहा। लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे ये पूरा मुद्दा अब कर्नाटक में गरमाया। वो भी तब, देखिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और चुनाव के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो प्रचार होता है, जो बातें उठाई जाती हैं, वो ज्यादा महत्व की होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केंद्र से चलकर लाभार्थी तक मात्र 15% या 15 पैसे, एग्जैक्टली उन्होंने कहा था कि 1 रुपया यहां से भेजा जाता है तो 15 पैसे लाभार्थी तक पहुंचता है, उसकी राहत पहुंचती है। तो ये एक उनका बयान था। इसको परसेंट से समझे तो 15% की बात है। हालांकि दोनों मामलों में एक बड़ा अंतर है। 40% का जो मुद्दा उठाया राहुल ने, वो कैसे अलग है। राजीव गांधी ने पीएम रहते हुए ये बयान दिया था और राहुल ने विपक्ष में रहते हुए कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी पर हमला करते हुए ये मुद्दा उठाया। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी द्वारा इस मुद्दे को अपनी सभा में उठाना बताता है कि 40% वाला मुद्दा कर्नाटक में कितना बड़ा हो गया है। ये विशेषज्ञ कौन है? देखिए, देश के 2 बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार जो कि जिनकी राय आप सुनते हैं, इनमें विनोद अग्निहोत्री हैं, इनमें पंकज शर्मा है और साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी, उनकी भी बातें जो हैं वो काफ़ी आप सुनते हैं। इन लोगों ने अपनी बात रखी है। इस दौरान मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। प्रियंका के रोड शोज चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। दिल्ली आती हैं, पहलवानों के मंच पर उनसे मुलाकात करती हैं, फिर कर्नाटक में जाकर रोड शो करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल और प्रियंका कर्नाटक में जुटे हुए हैं। इसी तरह राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने इस विषय में कहा कि राजीव गांधी तारीफ के काबिल हैं, जो उन्होंने पीएम रहते हुए इस बात को कहा था। आज कोई पीएम भ्रष्टाचार पर इस तरीके से नहीं बोल सकता है। जबकि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी इसे तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि आज 40% की बात वो कह रहे हैं जिनके कार्यकाल में पीएम खुद स्वीकार करते हैं कि महज 15% ही लाभार्थियों तक पहुंचता था। विनोद अग्निहोत्री ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह राजीव का साहस था कि वो व्यवस्था की खामियों पर बोल रहे थे। व्यवस्था की खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर कर्नाटक का यह चुनाव अब सिर्फ जाति और धर्म तक सिमटा हुआ नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़े मुद्दे के तौर पर उभर कर सामने आया है। अभी तक आप देख रहे थे लिंगायत, वोकालिंगा, ओबीसी, ये सारे मुद्दे उठ रहे थे या पोलराइजेशन की बात हो रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा अब रैलियों में भी गूंज रहा है। पीएम मोदी ने अपनी रैली में क्या कहा है वो भी जरा समझ लीजिए। ये नया मुद्दा नहीं है जो पीएम मोदी ने उठाया है, वो इससे पहले साल 2022 में मैं आपको याद दिला दूं, बर्लिन में भी ये बात कह चुके। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी ने नाम लिए बिना प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कोट किया था और भ्रष्टाचार को लेकर इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा था। उसी निशाने को वो आज कर्नाटक में भी साधते दिखाई दिए। पीएम मोदी कहते रहे हैं कि अब किसी प्रधानमंत्री को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था उस समय पर उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया था इस पूरे घटनाक्रम का, जो 85 पैसा घिस लेता है। उस वक्त भी पीएम मोदी के इस बयान का कांग्रेसियों ने काफी विरोध किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी ने क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजो तो गांव तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85% पैसे भ्रष्टाचार में छूमंतर हो जाते हैं। अब उसी करप्शन को छूमंतर करके खत्म करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि हम कर रहे हैं इसको। साल 1985 की बात है जो राजीव गांधी जी ने कही थी। तब की सरकार का नेतृत्व राजीव गांधी कर रहे थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ओडिशा के सूखा प्रभावित कालाहांडी जिले के दौरे पर थे। हालांकि तथ्यात्मक रूप से वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा और विनोद अग्निहोत्री का मानना है कि ये बात राजीव गांधी ने इससे पहले भोपाल में भी कही थी किसी बैठक में, और बाद में कालाहांडी में उन्होंने अपनी बात को दोहराया होगा।
राजीव गांधी के इसी 15 पैसे वाले बयान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने पहले भी कहा है कि सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसानों की मदद हो, सब कुछ अब सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। हथेली पर उंगलियां घुमाते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। उन्होंने डीबीटी का जिक्र करते हुए अपनी सरकार में इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी। कर्नाटक में भी वो यही बात दोहराते दिखाई दिए अपनी सभाओं में। राजीव गांधी ने यह भी कहा था कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिससे हम अभी भी पार नहीं पा पाए हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत शिकायत हमें मिलती है कि हमारे कार्यक्रम पूरी तरीके से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। राहुल का मुद्दा कई मायनों में अलग है। अब ये मुद्दा कैसे अलग है जो 40% का मुद्दा उठाया है? क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो सीधे एक सीएम के खिलाफ ये बात कह रहे हैं। राहुल गांधी का ये हमला सीधे सीएम मुंबई पर है। कांग्रेस पे सीएम का कैंपेन पहले से चला रही है। शुक्रवार को कर्नाटक के जेवर्गी में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कहना चाहिए। बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबों की, छोटे व्यापारियों की और गरीबों की सरकार होगी। राहुल ने कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें मिलेंगी। बीजेपी चोरी से, भ्रष्टाचार से सरकार को चोरी करने की कोशिश करेगी। उनके एमएलए भी इस तरह की बात कहते रहे हैं और राहुल गांधी उनको कोट करते हुए ये बात कहते हैं, बीजेपी में मुख्यमंत्री की पोस्ट 2,500 करोड़ रुपए में बिकती है। आप बीजेपी को इस बार सिर्फ 40 सीटें ही दीजिए क्योंकि उसे 40 नंबर बहुत पसंद है। और राहुल का ये एक ऐसा वर्जन है जो उनकी तमाम रैलियों में आपको सुनने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर बताया कि कर्नाटक में कोई भी काम करने के लिए 40% रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन पीएम ने इसका जवाब नहीं दिया। कर्नाटक में अब हमारी सरकार आने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है कर्नाटक चुनाव में, इसका जवाब समझने जैसा है। कर्नाटक का चुनावी मिजाज लिंगायत, वोकालिंगा, हिंदू मुसलमान इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था। माना जा रहा था कि पोलराइजेशन या इन मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है, अभी भी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब देखिए, आप भ्रष्टाचार का मुद्दा रैलियों में गूंज रहा है, इसका मतलब भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के प्रचार को देखकर भी यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि इन बातों पर सत्ताधारी दल ने काफी ध्यान दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में पहले भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन इसे चुनाव के लिहाज से बहुत प्रभावशाली यहां पर नहीं माना जाता है। अब जब पीएम ने भी इस मुद्दे को उठाया है तो माना जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के इस कैंपेन को गंभीरता से लेते हुए पलटवार कर रही है। देखना होगा कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे का कितना असर कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर देखने को मिलता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।